इस बीच एक और अहम खबर, इराक में हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का जो बयान सामने आया है उस पर भी जरा गौर कीजिए। हमले में अमेरिकी ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यह कहा गया है। इराक सरकार मामले की जांच करा रही है, ये कह रहा है अमेरिका। ये दरअसल पहला बयान है इन हमलों के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से आया वो आपके सामने है। और माना यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थोड़ी देर में इस पर बयान जारी कर सकते हैं। इजराइल का जहां तक जिक्र हुआ, कपिल जी, इजराइल ने हमले करवाए दमिश्क में, जिसमें ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 2 बड़े ऑफिसर्स की जान चली गई। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम इजराइल से इसका बदला लेंगे। अब मोसाद के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला जोड़ के ना देखें। नहीं, वो ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई नई चीज नहीं है। हाँ। ये दोनों के बीच में कई सालों से चल रही है। वो 2 मारते हैं एजेंट, वो 4 मारते हैं, वो मिसाइल चलाते हैं, वो 2 मिसाइल छेड़ते हैं। पैलेस्टीन, इजराइल, ईरान का ही चलता रहता है। लेकिन मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस समय देख रहा हूँ कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमेरिकन वीकनेस ने जितने भी वर्ल्ड ओवर ऐसे फोर्सेस थे, जिन फोर्सेस को अमेरिका ने तैयार किया, देखिए 50 साल से अमेरिका वाले जो है सारी दुनिया को हॉलीवुड के थ्रू क्या बांट रहे थे? टेररिज्म और युद्ध। सारी फिल्में इन्होंने दुनिया में जो बनाई हैं और दुनिया में जो फैलाई हैं, जो मीडिया का आज हम इम्फेक्ट कहते हैं, वो सारा टेररिज्म दुनिया के अंदर, टेररिस्ट टेक्निक, कैसे टेररिस्ट अटैक होने चाहिए, कैसे उनका काउंटर होना चाहिए, कैसे लड़ाई होनी चाहिए, ये अमेरिकन हॉलीवुड ने सारी दुनिया को सिखाया है। और आज वो उन पे जब वापस पड़ रहा है तो इनको हाय हाय हो रही है। ठीक है, देखिए, ठीक है, महत्वपूर्ण ये है कि किस जल्दी प्रकार से सर, चीजें 10 बढ़ रही सेकंड, हैं। हाँ। किस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं और जो ये युद्ध शुरू हुआ है, आप देखिए उसके बाद जितने भी आर्म्स डीलर्स हैं उनके शेयर के भाव बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो जिस देश की जीडीपी 9.6% कम हुई हो, क्या इस समय युद्ध लड़ने की कंडीशन में है? तो एक बहुत बड़ा इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उस डायमेंशन को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। और अब रूस का अगर यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, अगर मिडिल ईस्ट से ऐसी चिंगारी को भड़काने की कोशिश की जा रही है जो वर्ल्ड वॉर 3 की आहट के तौर पर देखी जा सके, तो यह अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।